सीधा आपको भोपाल ले चलते हैं, जो इस वक्त प्रतिभागी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री मौजूद है, मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनिए। के स्कूली जीवन के चित्र हम देखते हैं तो वो ऐसे ही आप में से कोई का चित्र दिखेगा। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन क्षणों को स्मरण करते हैं। और एनसीसी के समान एनएसएस वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे एनएसएस के मित्रों ने भी अपनी जो भूमिका अदा की, मैं आपको भी बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये सही कहा अनुपम राजन जी ने, अब हमको टारगेट डबल 1.5 लाख से 3 लाख की तरफ ले जाना है। तो उनने जब बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई। और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहाँ ये चूक हुई वहाँ दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है। और हमारे लिए और ज़्यादा चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने 2 देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है। 1 बार मारो, 2 बार मारो, फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारो। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूँ ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो तब तकलीफ देता था, मुंह उठाए जब देखो तब बम फूट जाते थे। बम्बई से लगाकर दिल्ली तक देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर सैनिकों के सर काट करके वो अपनी सीमाओं में ले जाते थे। वो दिन भी देखा हमने, दर्दनाक सीन, जब हमारे इस देश के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटी कि अपना सबका एक तरह से लगा के खून खोल उठा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके
सुरक्षित वापस लाकर आए। कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जाकर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते रहिए, काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।